नमस्कार, स्वागत है आपका बात देवभूमि की। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। देहरादून के सचिवालय में चल रही धामी कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री ने की है। और आपको बता दें कि बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और बैठक में राज्य के विकास के लिए कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई है। कैबिनेट मंत्रियों ने अपने विचार रखे, जिनमें से कुछ पर मुहर भी लगी है। तो 16 प्रस्ताव पर मुहर ये लगी है। ग्राम नियोजन विभाग में 445 पद और वित्त विभाग में वन आइटम सेट स्कीम भी पास की गई है। वित्त विभाग के कैश मैनेजमेंट सेल बनाया गया। आड़त बाजार के चौड़ीकरण को भी मंजूरी मिली है और इसी के साथ ही ब्राह्मणवाला में आड़तियों को जमीन दी जाएगी। पर्यटन मुख्यालय में बिजनेस होटल पास यह किया गया है, आज जो बैठक हुई है। और मसूरी में एरोस्पोर्ट से जुड़ा प्रस्ताव भी रखा गया था। तो ये 16 प्रस्ताव है जिस पर आज मोहर लगी है। और भी राजधानी देहरादून में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बीआरओ के एडीजी हरेंद्र कुमार ने भी मुलाकात की है। एडीजी हरेंद्र कुमार ने मुख्यमंत्री आवास में सीएम से यह शिष्टाचार मुलाकात की है। यह तस्वीर आपके सामने है। तो बीआरओ के एडीजी हरेंद्र कुमार, जिनकी शिष्टाचार मुलाकात ये हुई है मुख्यमंत्री के साथ, और मुख्यमंत्री आवास पर ही ये मुलाकात हुई है। और उत्तराखंड राज्य के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। देहरादून में गांधी पार्क पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने यह धरना प्रदर्शन किया और वहीं सरकार पर अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्यायिक हत्या करने का भी आरोप लगा दिया है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि पहले राज्य की बेटी की हत्या हुई और अब उस हत्या में हत्यारों के साथ मिलकर न्याय की भी हत्या करने की कोशिश की जा रही है, जिसे कांग्रेस पार्टी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। ये सरकार अंकिता की हत्या तो कुछ हत्यारों ने की, उत्तराखंड की अस्मिता की हत्या हुई, मगर अब उत्तराखंड की अस्मिता और अंकिता दोनों की न्यायिक हत्या करने में जो है वर्तमान राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार तुली हुई है। ये सारा षड्यंत्र अंकिता के हत्या के मामले में तथ्यों की न्यायिक हत्या करके इस केस को जो है राख बना देने का है। तो इसीलिए सारा उत्तराखंड गुस्से में है। जिसकी बेटी है, जिसकी बहन है, वो आज जो है अंकिता के प्रकरण में उद्वेलित है, गुस्सा है, और इसीलिए ये गुस्सा यहाँ पर थोड़ा सा जाहिर है। और वहीं पीएम मोदी को उत्तराखंड के काफल ये भेजे गए हैं। पीएम मोदी ने रसीले और दिव्य मौसमी फल भेजने पर सीएम धामी को पत्र भेजकर आभार भी जताया है। वहीं सीएम धामी ने कहा कि इससे प्रदेश का गौरव बढ़ा है। आपको बता दें कि सीएम धामी ने दिल्ली दौरे के समय प्रधानमंत्री को उत्तराखंड का प्रसिद्ध फल यानी कि काफल भेंट किया था। वहीं दूसरी ओर अब सीएम धामी हरीश रावत की उत्तराखंडित मुहिम पर सेंध लगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में पैदा होने वाली पहाड़ी काफल की जमकर तारीफ की है। और वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति को उत्तराखंड में पैदा होने वाले बासमती चावल को पिछले दिनों ये भेंट किया था। और ऐसे में तो अब ये साफ होता नजर आ रहा है कि हरीश रावत की उत्तराखंडियत मुहिम पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सेंध लगाना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड की जो हर चीज़ से जुड़े हुए हैं, यहाँ से उनका लगाव है। काफल हमारे यहाँ का बहुत ही इस मौसम में होने वाला फल है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको पत्र के माध्यम से और स्वयं उन्होंने उसको कहीं न कहीं उसको खाया है, तो हम लोगों का मान सम्मान बढ़ा है, उत्तराखंड के फल की पहचान बढ़ी। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और वे उत्तराखंड के पौड़ी जिले की एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल लैंसीडाउन शहर का नाम बदलकर अब जसवंतगढ़ करने का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय को यह भेज दिया गया है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर अब क्षेत्रीय विधायक दिलीप सिंह रावत ने मोर्चा इस पर खोल दिया। उन्होंने कहा कि अगर छावनी परिषद चाहे तो वो जहां पर सैनिक निवास करते हैं उस क्षेत्र का नाम जसवंतगढ़ रखा जा सकता है, लेकिन अन्य क्षेत्रों का नाम ना बदला जाए, क्योंकि यह नाम काफी लंबे समय से चला आ रहा है।
देखिए, छावनी परिषद ने एक प्रस्ताव किया है कि इसका नाम जसवंतगढ़ रखा जाए, लेकिन स्थानीय जनता से कोई उन्होंने न सुझाव लिया, न किसी से कोई बातचीत करी है, क्योंकि छावनी परिषद की प्रवृत्ति है वो लोगों से बात ही नहीं करती है। लोगों ने का ये मानना है कि नाम बदलने से ज़्यादा महत्वपूर्ण वहाँ की व्यवस्था बदलनी है, जो अंग्रेजों के समय से चली आ रही व्यवस्था उसको समाप्त कर देना चाहिए, और हमारा भी यही मानना है। और जहाँ तक नाम की बात है, तो मैंने कहा कि आज की तारीख में लैंसडाउन केवल सैनिक पृष्ठभूमि से नहीं रह गया, उसकी पृष्ठभूमि आज के पर्यटन के क्षेत्र में एक नया उभरता हुआ नाम है। और क्योंकि लैंसडाउन नाम अब लोगों के जहन में जा चुका है और बहुत सारे विदेशी लोगों को भी आकर्षित करता है, तो हमने ये सुझाव दिया है कि जहाँ सैनिक निवास करते हैं उस क्षेत्र का नाम जसवंतगढ़ जरूर अगर रखना चाह रहे तो रख सकते हो, लेकिन जो सिविलियन क्षेत्र है उसका नाम यथावत जो है लैंसडाउन ही रखा जाए। और उत्तराखंड में प्री मानसून दस्तक दे चुका है और मानसून आने में अब ज्यादा दिन का वक्त नहीं बचा है। प्री मानसून में भारी बारिश होने के कारण प्रदेश के कई इलाकों में लैंडस्लाइड हो रही है और जिसकी वजह से शासन और प्रशासन की नींद उड़ी हुई है। गौरतलब है कि चारधाम यात्रा सुचारू होने की वजह से चारधाम रूट पर पर्यटकों और श्रद्धालुओं की आवाजाही लगातार यहां पर बनी हुई है। वहीं मानसून में होने वाली लैंडस्लाइड से यात्रा रूट बाधित होने और दुर्घटना होने का खतरा भी लगातार बना हुआ है। वहीं पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता दीपक कुमार यादव का कहना है कि प्रदेश में यदि कहीं भी लैंडस्लाइड सीजन में होती है तो जेसीपी वहां पर तैनात पहले से है और उनकी मदद से आधे से 1 घंटे के अंदर ही उस मार्ग को खोल दिया जाता है, जिससे कि चारधाम यात्रियों को किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसमें हमने जो है मतलब लगभग जो है जून के एंड से हमने अपनी कार्य योजना बनाई है और हर जनपद में जो है इसकी कार्य योजना बनी है और उस कार्य योजना में हमने ये देखा है कि जिस जिस जनपद में जितनी रोड लेंथ है उसके हिसाब से एक तो मशीनों का डिप्लॉयमेंट किया गया है और कार्य योजना में जो उनके ऑपरेटर्स हैं उनके नंबर्स, उसके अलावा जो हमारा फील्ड प्रभारी है जितने सेक्शन का जेई उसका नेम मेंशन्ड है, उसका नंबर मेंशन्ड है और उन जो जेसीबी मशीन्स हैं उनमें जीपीएस लगा हुआ है, एआईएस मॉडल जीपीएस, उसका ट्रैकिंग है और जब भी कहीं जो है वो स्लिप या रोड क्लोजर की स्थिति आती है तो उसकी सूचना पर नियरेस्ट प्लेस से जो जेसीबी है और स्टाफ और श्रमिक वो वहां पे मूव करते हैं। सभी खंडों को हमने ओपनिंग कम्युनिकेशन के लिए एसडीआरएफ में सफिशिएंट धनराशि का आवंटन कर दिया है और आपदा कंट्रोल रूम जो है वो जनपद स्तर पे प्रभावी है। हर खंड का हमने एक नोडल अधिकारी बना रखा है जो आपदा का नोडल अधिकारी, एई स्तर का नोडल अधिकारी, उनके फोन नंबर्स जनपद कंट्रोल रूम में प्रचलित हैं। यहाँ विभागाध्यक्ष रूम में हमने आपदा कंट्रोल रूम बना रखा है वहाँ पे और स्टेट लेवल पे जो आपका आपदा कंट्रोल रूम है वहाँ पे उसके नंबर्स जो है वो प्रचलित किए गए हैं। जैसे जैसे सूचना आती है वो हम सड़कों को खोलने की कार्रवाई तत्परता से कर रहे हैं। और हरिद्वार में विश्व प्रसिद्ध कांवड़ मेला अपने चरम पर पहुंच चुका है। रोजाना लाखों की संख्या में शिव भक्त कांवड़िए लेकर हरिद्वार से गंगा जल भरकर अपने गंतव्य को वापस वो रवाना हो रहे हैं। वहीं प्रशासन के आंकड़ों के मुताबिक अब तक करीब 10.5 लाख कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर वो जा चुके हैं और कांवड़ मेले की सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे एसएसपी अजय सिंह खुद मोर्चा संभाले हुए हैं और लगातार मेले क्षेत्र में घूम रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, सुरक्षा को लेकर किस तरह से व्यवस्था हो और पूरे जिले हरिद्वार में इसी को लेकर खास बातचीत की हमारे संवाददाता विकास खरे ने, वो सुन लेते हैं। हरिद्वार में विश्व प्रसिद्ध कांवड़ मेला अपने चरम पर है और लगातार जो एसएसपी हरिद्वार वो निरीक्षण कर रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से परख रहे हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं हरिद्वार में जो व्यवस्था है पूरी तरह से चाक चौबंद की गई है। जो पुलिस जवान है वो चप्पे चप्पर वहाँ पर लगा गए। ऐसी कई कंपनियां हैं, चाहे वो आरएफ हो या फिर उत्तराखंड पुलिस के जवान हो, लगातार जो है अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद है और लगातार स्थिति को परख रहे हैं। एसएसपी हरिद्वार हम उनसे बातचीत करेंगे। अजय सिंह हमारे साथ मौजूद है। सर, आज सुबह से आप लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, किस तरह की स्थिति है पूरे जिले को लेकर? देखिए, पूरे कांवड़ यात्रा पूरे जोश के साथ प्रारंभ हो चुकी है और आप भी देख रहे हैं कि डाक कांवड़ की गाड़ियां भी है, निकल रही हैं कुछ और आ भी रहे हैं। साथ ही साथ पैदल पटरी भी बहुत चल रही है, लाखों की संख्या में लोग जा रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से जो है पुष्प वर्षा भी स्वागत भी किया जा रहा है। तो जगह जगह पुलिस प्रशासन जो व्यवस्थाएं हो सकती है स्वागत की वो भी कर रहे हैं। साथ ही साथ ड्यूटी का भी जो हमारा मेन फोकस है, चाहे हमारी पैरामिलिट्री फोर्स हो, पीएससी हो, इनको संवेदनशील स्थानों पर लगाया गया है
साथ ही साथ जल पुलिस आप देख रहे हैं, उसमें काफी लोग की जान भी कल 4 लोग की बचाई गई डूबने से। तो हर तरह की टीमें तत्पर हैं, जैसी जैसी परिस्थितियां बनेंगी उस हिसाब से हम उसको ड्यूटी पॉइंट्स को चेंज भी कर रहे हैं। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह, जिनके द्वारा लगातार पूरे कावड़ मेले की जो सुरक्षा है वो जमीन स्तर पर परखे जा रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले जो भी कावड़ी है उनको लेकर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। साफ तौर पर आप देख सकते हैं जो पुलिस अधिकारी, जो कर्मचारी वो लगातार जो अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद है। हालांकि जो शिव भक्त अपने कर्तव्य की ओर जल भरकर रवाना हो रहे हैं, उनके लिए भी कोई साफ तौर पर यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए ताकि आने वाले समय में किसी भी शिव भक्त को किसी प्रकार की कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। कैमरा पर्सन के साथ मैं विकास करे, जनता टीवी, हरिद्वार। और वही शिक्षा विभाग नाम में ही अगर शिक्षा जुड़ जाए तो सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वास्तव में विभाग से जुड़ा कार्य ईमानदारी और निष्ठापूर्वक ये हो रहा होगा। खबर हरिद्वार से है, जहां पर रुड़की में आजकल शिक्षा विभाग की उप शिक्षा अधिकारी चर्चाओं में वो छाई हुई हैं, क्योंकि अक्सर उक्त अधिकारी कार्यालय में भी लेट लतीफी वो होती हैं और फिर वो काम पर आती हैं। यहां तक कि कार्यालय समय का भी ख्याल नहीं रखा जाता, जिसकी चर्चाएं दफ्तर से लेकर जिला मुख्यालय तक जोरों शोरों पर हो रही हैं। वहीं इस संबंध में शिकायतकर्ताओं ने कार्यालय पहुंचने की खबर से उप शिक्षा अधिकारी अपने कार्यालय पर ही वो मौजूद नहीं थी। और वहीं घटनाक्रम की कवरेज कर रहे मीडिया कर्मियों से भी कार्यालय के बाबू स्टाफ ने अभद्रता की है, उन्हें कवरेज करने से भी रोका गया। हमारी जानकारी है ना, जो ना 1 हफ्ते से ज्यादा हमारी यहाँ जांच आ रखी। एक हमारी जो ग्राम प्रधान थी रेशमा नगला खुरद वाली प्रधान जो बनी थी, उसके डॉक्यूमेंट फर्जी, हमने उसकी जांच मांगी। एक स्तर से जांच उसकी पूरी हो चुकी, एसडीएम के यहाँ चली गई। दोबारा एसडीएम के यहाँ से खंड शिक्षा अधिकारी ऑफिस आ रखी, 1 महीने से ज़्यादा ऊपर हो गई आज तो। उसके बाद ये हमें रोज लारे लगा रहे कि कल जहाँ जाके एसडीएम ने हम जाते, उन्होंने कहते भी आई नहीं। मैडम जी के पास आते हैं, यहाँ छोटी मैडम है अमित शाह, उसने बोला कि हम आप 2 हफ्ते बाद जाएगी जाँच आपकी। और वहीं रुद्रपुर में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए जिलाधिकारी उदय राज सिंह ने 8 जुलाई को जिले के सारे आंगनवाड़ी केंद्र और 1 से 12वीं कक्षा तक की सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। और जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि इस आदेश की अवहेलना होने या फिर किसी भी प्रकार की जनहानि होने पर संबंधित खिलाफ आपदा के प्रबंधन अधिनियम 2005 के अध्याय 10 की धारा 53 में प्रदत्त शक्तियों के तहत इस पर कार्रवाई की जाएगी। और वहीं लक्सर तहसील और खानपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गोवर्धनपुर में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े स्थानीय नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें बीजेपी के मौजूदा मंडल अध्यक्ष मनोज पवार और पूर्व मंडल अध्यक्ष चरण सिंह पवार सहित सहकारी समिति के पूर्व निदेशक नकल सिंह भी मौजूद रहे हैं। और आपको बता दें कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कई संगठन समर्थकों की संयुक्त अध्यक्षता में यह की गई है। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने खानपुर विधानसभा क्षेत्र के मौजूदा विधायक का विरोध किया। वहीं बीजेपी के खानपुर मंडल अध्यक्ष मनोज पवार ने कहा है कि मौजूदा विधायक के कार्यकाल के दौरान एक भी विकास का काम नहीं किया गया है। सब ये था कि हमारे विधायक उमेश कुमार जी ने परसों 3 तारीख में नगला इमरती गांव में बोला कि यहाँ पर 20 साल से चैंपियन साहब विधायक रहे, 9 साल से सांसद रहे निशंक जी, उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। हम आपको बताना चाहते हैं विधायक जी कि यहाँ जितना भी काम किया, जितना भी विकास का काम किया, यहाँ चैंपियन साहब नहीं किया। उन्होंने वहाँ एक बयान दिया कि मेरे से पहले 20 साल विधायक रहे और 9 साल से सांसद रहे, उन्होंने यहाँ कुछ कार्य नहीं किया है। मैं पूछना चाहता हूँ अपने विधायक जी से कि आप बताएं आपने क्या किया है। आप विधानसभा खानपुर से विधायक हैं, आपको 2 साल होने को जा रहे हैं। आप मुझे कोई एक उपलब्धि विधानसभा खानपुर के लिए बता दें कि आपने ये कार्य किया है। और हरिद्वार में कांवड़ मेले के चलते खाद्य सुरक्षा विभाग भी अलर्ट मोड पर है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने करीब 8 क्विंटल मिलावटी पनीर पकड़ा है। अधिकारियों को कांवड़ मेले में और पहाड़ी जिलों में नकली पनीर ले जाने की खबर यह मिली थी, जिसके बाद सुबह 4 बजे हरिद्वार के बॉर्डर पर अधिकारियों ने गाड़ी को रोका और फर्जी पनीर जब्त किया गया है। विभाग ने पनीर के सैंपल टेस्ट के लिए लैब भेज दिए हैं। आज सुबह जो है एक कार्रवाई करते हुए जो सूचना मिली थी विभाग को कि बाहरी प्रदेशों से यहाँ पे जो है दुग्ध पदार्थों की आपूर्ति की जा रही है। तो पनीर की 2 गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं, जिनके जो है सैंपलिंग की कार्रवाई की गई है।
संदेह के आधार पर नमूने जांच हेतु भेजे गए हैं और जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कितना पनीर? ये लगभग जो है 7 क्विंटल पनीर था, जो प्रथम दृष्टया जो है जो अनहाइजीनिक कंडीशन में लाया हुआ जा रहा था और उसके सैंपल लेकर के जांच हेतु भेजे गए हैं। कहाँ से लाया जा रहा है? ये यूपी के जो है जो उत्तराखंड के समीपवर्ती जो जनपद हैं सहारनपुर, उस क्षेत्र से ये जो है यहाँ आपूर्ति की जा रही थी। कि कांवड़ के टाइम पे जैसे सब लोग जानते हैं कि इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ पे जो है लोग आते हैं, उनको जो है गुणवत्तापरक खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके और मिलावट की आशंका के दृष्टिगत सैंपलिंग की कार्रवाई की जा रही है। और एक नई चीज़ हमने इस बार करी है कि यहाँ पे फूड सेफ्टी एंड वैन के माध्यम से भी जो है खाद्य सामग्री की मौके पर जाँच की जा रही है। और पहाड़ों में हो रही लगातार बरसात से गौला नदी का जलस्तर लगातार ये बढ़ रहा है, लिहाजा हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के पास रेलवे पटरियों को नदी के भू कटाव से खतरा यह बना हुआ है। पिछले साल भी नदी ने रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक को काफी नुकसान पहुंचाया था और साथ ही इससे ट्रेनों के संचालन में भी दिक्कतें आई थी। और इसके बाद एसडीएम ने भू कटाव क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए कहा है कि रेलवे के अधिकारियों को इसकी जानकारी भेजी जा रही है और साथ ही इस समस्या के समाधान करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। दो दिन से देखिए बारिश हो रही है और आज की बारिश को लेकर रेड अलर्ट भी घोषित किया हुआ है। अभी गोला में उतना पानी नहीं है, लेकिन हाँ कटाव जरूर इस तरफ को हो रहा है रेलवे ट्रैक को। पिछले साल भी इसका कटाव हुआ था, तो जो लास्ट वाली रेलवे ट्रैक है उसमें संचालन में दिक्कत आ गई थी। इस बार पुनः कटान हो रहा है और कटान आगे बढ़ने की भी संभावना है। तो इसमें रेलवे को निर्देशित किया जाएगा कि सुरक्षा व्यवस्था पूर्व से ही कर लें और इसके अतिरिक्त रेलवे में गोला में कटान के लिए जो संबंधित विभाग है, वन विभाग और सिंचाई विभाग, इनको भी निर्देश दिए जाएंगे। और वहीं काशीपुर में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को मोदी सरनेम को लेकर मानहानि केस में गुजरात हाईकोर्ट से यह बड़ा झटका लगा है। और आपको बता दें कि गुजरात हाईकोर्ट से सजा पर रोक की मांग को लेकर दाखिल की गई याचिका यह खारिज कर दी गई। गुजरात हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद देश के अंदर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, उनमें आक्रोश साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। काशीपुर की तस्वीर आपके सामने, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही कार्यकर्ताओं ने मुख्य चौराहे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी यहां पर यह फूंका है और जमकर विरोध में नारेबाजी भी की है। तो चलिए अब बात होगी 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की। उत्तराखंड में खेती के दौरान किसान की मृत्यु होने से दी जाएगी 2.5 लाख की सहायता। बैठक में व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा की राशि को बढ़ाने का प्रस्ताव पर मुहर लगी है। उत्तराखंड में साल 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेलों का होगा आयोजन। प्रदेश के 7 स्थानों का किया गया चयन। मुख्यमंत्री ने आयोजन की तैयारियों के संबंध में बैठा। पिथौरागढ़ के धारचूला की दारमा घाटी में फटा बादल, पुल बहने से 200 गांव की आवाजाही बंद। चल गांव में लैंडस्लाइड होने से मार्ग बंद। रुद्रपुर में चिकन शॉप में कछुओं की बिक्री पर छापा। वन विभाग ने 42 जिंदा कछुए बरामद किए। मौके से एक आरोपी को किया गिरफ्तार। डांडा रेंज की टीम ने की थी छापेमारी। लक्सर पहुंचा है बॉम्ब निरोधक दस्ता। रेलवे स्टेशन पर कांवड़ के मद्देनजर कंघाला समूचे रेल परिसर और रेलगाड़ियां, डॉग स्क्वाड की टीम भी रेलवे स्टेशन परिसर के साथ साथ रेलगाड़ियों में जांच पड़ताल कर रही है। हरिद्वार में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। ड्रोन के जरिए पुलिस ने पकड़ी है शराब और तस्करी और साथ ही तस्कर करने वाले को भी हिरासत में लिया। जिले में सुरक्षा के लिहाज से पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। हल्द्वानी के चोर गलिया में ताश के पत्ती की तरह बह गई है कार। तस्वीरें सामने। शेर नाला के उफान पे आने के चलते हुआ यह हादसा। रामनगर के ग्राम देवीपुरा में खेत की मेड़ को काटने को लेकर 2 पक्षों में विवाद। एक महिला की मौत, 5 लोग घायल। रुद्रपुर में 24 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली। आरोपी संजू को पकड़ने के लिए पुलिस की 8 टीमें लगी। पुलिस को चकमा देकर फरार हुए संजू। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा में आवाज करने वाले साइलेंसर के आने वाली गाड़ियों को किया जाएगा सीज। डीजीपी अशोक कुमार ने निर्देश दिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।